दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की सियासी सरगर्मी तेज होती हुई दिख रही है। एक तरफ अखिलेश यादव ने, सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि अखिलेश यादव ने 9 सीटों पर एक भी सामान्य वर्ग का प्रत्याशी नहीं दिए और यही अखिलेश यादव की रणनीति भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रही है। पूरे समीकरण को समझने की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने वह करके दिखाने जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी जो जितनी बुरी तरह से कभी नहीं हारी थी, उतने बुरे दौर से भारतीय जनता पार्टी दबाव में आ चुकी है। अखिलेश यादव ने एक भी सामान्य वर्ग का प्रत्याशी क्यों नहीं उतारे और कौन कौन से प्रत्याशी पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, सारी समीकरण को मैं बताऊंगा। 9 की 9 सीटों का डेटा निश्चित तौर पर आपको बता दें कि विधानसभा उपचुनाव के नामांकन के अंतिम तिथि के दिन पहले गुरुवार को सपा ने 9 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की लेकर स्थिति साफ कर दी। सपा ने गाजियाबाद सामान्य सीट से वंचित समाज के जो कि सिंहराज जाटव जो दलित समाज से आते हैं, इनको उतारकर सबको चौंका दिए। अखिलेश यादव ने मेरठ और अयोध्या वाली भूमिका जो लोकसभा में हुई थी उसको फिर से दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने फैजाबाद लोकसभा सीट की तरह सामान्य होने पर भी अवधेश पासी को लड़ाने का जो नीति अखिलेश यादव ने बनाए थे, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो पीडीए है जमीन पे अखिलेश यादव का, निश्चित तौर पर कारगर साबित इसीलिए हो रहा है। आपको बता दूं कि सभी 9 सीटों पर एक भी सामान्य श्रेणी के प्रत्याशी सपा ने नहीं उतारे हैं। आप समझिए इस समीकरण को, यही अखिलेश यादव की मजबूती है और भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी। 9 सीटों में सबसे अधिक 4 मुस्लिम हैं, 2 वंचित समाज से हैं, 3 पिछड़े वर्ग के हैं। अखिलेश यादव ने यहाँ यही खेल तो किया है। आपको बता दें उम्मीदवारों को सपा ने टिकट दिया। सपा ने 9 अक्टूबर को मिल्कीपुर, करहल, सीसामऊ, कटहरी, मझवा, फूलपुर सीट पर अपने प्रत्याशी घोषित किए थे। इसके बाद मीरापुर सीट पर अपने प्रत्याशी तय किए। तो आपको बता दूं कुंदर की सीट पर मोहम्मद रिजवान की नाम की जानकारी देते हुए उनका जो कि प्रारूप 7 जारी कर अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया। सपा ने पीडीए के समीकरण को ध्यान में रखते हुए पिछड़ा वर्ग के 3 उम्मीदवारों को जो मैदान में उतारा है। इसमें करहल के तेज प्रताप यादव, कटहरी से शोभावती वर्मा और मझवा से डॉक्टर ज्योति बिंद शामिल है। तीनों पिछड़े समाज से आते हैं। और बात करते हैं दलित समाज से, वंचित समाज से 2 प्रत्याशी अखिलेश यादव ने उतारकर सबको चौंका दिया और भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर दिए। खैर सीट से डॉक्टर चारू कैन और गाजियाबाद सीट से सिंहराज जाटव को टिकट देकर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर हड़कंप पैदा कर दिए हैं। गाजियाबाद सीट पर आपको बता दें कि करीब 1 लाख जाटव मतदाता हैं। इस चीज को समझने की जरूरत है। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताए कि गाजियाबाद विधानसभा सीट पर करीब 1 लाख जाटव मतदाता हैं और ये सत्य है। यह उपेक्षित वर्ग संविधान बचाने के लिए सपा प्रत्याशी को वोट देगा। निश्चित तौर पर आरक्षण वर्गीकरण जो गाजियाबाद से, आपको बता दें कि गाजियाबाद में जो आरक्षण वर्गीकरण को लेकर जो माहौल बना है और अखिलेश यादव ने गाजियाबाद से जो कि सिंहराज जाटव को टिकट दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो सीट सोच रही जीत जाऊंगा, अयोध्या सीट की तरह, अयोध्या सीट की तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ खेल होगा, आप देख लेना। आपको बता दें कि चारों सीटें मुस्लिम मतदाताओं के प्रभाव वाली मानी जाती हैं। इसके अलावा सपा ने पीडीए, अब यहाँ पे पीडीए के अल्पसंख्यक फार्मूले के तहत 9 में 4 मुस्लिम प्रत्याशियों का सपा ने उतारा है। सीसामऊ से हाजी इरफान सोलंकी और आपको बता दें सजा के कारण खाली हुई सीट थी, उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट मिला। फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी साहब लड़ रहे हैं बहुत मजबूती के साथ। मीरापुर से सुंबुल राणा लड़ रही हैं। कुंदरकी से मोहम्मद रिजवान प्रत्याशी बनाए गए हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप है। चारों सीटों मुस्लिम मतदाताओं के लिए प्रभाव वाली मानी जाती है। इसके अलावा सपा ने 9 अक्टूबर की सूची में मिल्कीपुर सीट से सांसद अवधेश प्रसाद पासी जी के बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाया था। हालांकि इस सीट पर अभी उपचुनाव नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर गुरुवार को सुबह कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ अपनी फोटो पोस्ट करते हुए एक नारा लिखा। उसमें लिखा कि हमने ये ठाना है
संविधान, आरक्षण, सौहार्द बचाना है, बापू बाबा साहेब लोहिया के सपनों को का देश बनाना है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के हड़कंप के लिए हड़कंप पैदा कर दिया अखिलेश यादव। आपको बता दें कि इस नारे से सपा अध्यक्ष ने जहां बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच एकता देने का संदेश दिया, वहीं पार्टी इसके संविधान और आरक्षण के शब्दों को पिछड़ा व वंचित वर्ग को जोड़ने, जबकि सौहार्द से अल्पसंख्यकों को साधने की नीति के लिए अखिलेश यादव का एक कदम है। निश्चित तौर पर 9 की 9 सीट पर दोस्तों अखिलेश यादव ने एक भी टिकट सामान्य वर्ग को नहीं दिया, क्योंकि ज्यादातर आपको जो सीआरडीएस के डेटा को अगर खंगालें, सरकारी डेटा को अगर हम खंगालें, तो जो सामान्य वर्ग का वोट है भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता है। लगभग 96% 90% जब वोट जाता है तो अखिलेश यादव ने दलित, पिछड़े, वंचित समाज को टिकट देकर निश्चित तौर पर एक संदेश दिया कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की एकजुटता और सामाजिक न्याय, आरक्षण के मुद्दे। अभी हाल ही में 69,000 शिक्षक भर्तियों के ऊपर लाठी चार्ज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। आरक्षण वर्गीकरण आया, लेटरल एंट्री, भारतीय जनता पार्टी लेटरल एंट्री से सब लोग नाराज हैं। आपको बता दें कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जो है कि एनएफएस जो लगा के नॉट सुटेबल करके जो कि नौकरी इधर से उधर की जा रही है, एक ही जाति के जो कुलपति हैं उत्तर प्रदेश में, ये सारा समीकरण है भारतीय जनता पार्टी के से नाराज चल रहा है जमीन पर पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज। और इसीलिए अखिलेश यादव ने इनको एक मुट्ठी में बांधकर, एकजुट एक धागे में पिरोकर आगे निकल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का निश्चित तौर पर राजनीतिक पतन निश्चित दिखाई दे रहा है मेरे जो कि समीकरण के हिसाब से। मैं जिस तरह से जो इस विश्लेषण कर रहा हूँ, जिस तरह से जमीन पर माहौल देख रहा हूँ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।